निकल रही थी। वो बस अपलक माँ के उस दिव्य स्वरूप को देखे जा रहा था। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि परमानंद के थे। माँ मुस्कुराई। उनकी मुस्कान से पूरी झोपड़ी, पूरा आंगन, पूरा गांव जैसे जगमगा उठा। उन्होंने अपनी मधुर अमृतमयी वाणी में कहा, उठो पुत्र रामू। रामू की आंखों के सामने साक्षात माँ दुर्गा खड़ी थीं। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से दमक रहा था। उनकी आंखों से वात्सल्य की अमृत वर्षा हो रही थी। उन्होंने अपनी मधुर अमृतमयी वाणी में कहा, उठो पुत्र रामू। ये आवाज़ रामू के कानों में पड़ी तो जैसे उसके तन बदन में कोई बिजली सी दौड़ गई। ये वही आवाज़ नहीं थी जो इतने दिनों से उसे ताने मार रही थी, जो उसे मैं अज्ञानी, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैंने आपको अपनी जूठी खाट पर सुलाया, मैंने आपको रूखा सूखा खिलाया, मैंने आपके प्रति मन में घिन आने दी। माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी परीक्षा में हार गया, मैं आपकी सेवा के लायक नहीं हूँ। माँ दुर्गा नीचे झुकी। उन्होंने अपने कमल जैसे कोमल हाथ से रामू के सिर को उठाया। उनका स्पर्श पाते ही रामू का पूरा शरीर शांत हो गया, जैसे तपती धूप में किसी को ठंडी छांव मिल गई हो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, तू हारा नहीं, तू तो जीता है। आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरी तपस्या करते हैं, यज्ञ और हवन करते हैं, सोने चांदी के छत्र चढ़ाते हैं, लेकिन जो भक्ति तूने दिखाई है वो इन सबसे ऊपर है। तूने मेरी परीक्षा को पूजा बना दिया। रामू हैरान होकर माँ के चेहरे की ओर देखने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। माँ ने आगे समझाया, पुत्र, मैं ये देखने नहीं आई थी कि तू कितने दिन का व्रत रखता है या कितने मंत्रों का जाप करता है। मैं तो ये देखने आई थी कि तेरे भीतर इंसानियत कितनी है। सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में बसती है। तूने मुझ कर्कश, मैली कुचैली बुढ़िया में जो धीरज और सेवा भाव दिखाया, वही तेरी सबसे बड़ी पूजा थी। माँ की आवाज़ गूंज रही थी और रामू किसी मंत्रमुग्ध की तरह सुन रहा था। जब तूने पहले दिन अपनी बेटी के हिस्से की रोटी मुझे खिला दी, तो तूने अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा यज्ञ पूरा किया। जब तूने अपनी एकमात्र खाट मुझे देकर अपनी बेटी के साथ ठंडी जमीन पर रात बिताई, तो तूने करुणा का सबसे बड़ा धर्म निभाया। जब लोगों के ताने सुनकर भी तू चुप रहा और मेरी सेवा में लगा रहा, तो तूने सहनशीलता की सबसे कठिन परीक्षा पास की। माँ एक पल को रुकी, फिर बोली, और तूने मानवता का सबसे ऊंचा आसन पा लिया रामू। मेरा कोई भी भक्त भूखा सोए ये मैं कैसे देख सकती हूँ। तूने नियम नहीं तोड़ा, तूने तो धर्म को निभाया है। शास्त्र और नियम इंसान के लिए बने हैं, इंसान शास्त्रों के लिए नहीं। और वो साड़ी रामू के मुंह से धीरे से निकला। माँ की आवाज़ गूंज रही थी और रामू किसी मंत्रमुग्ध की तरह सुन रहा था। जब तूने पहले दिन अपनी बेटी के हिस्से की रोटी मुझे खिला दी, तो तूने अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा यज्ञ पूरा किया। जब तूने अपनी एकमात्र खाट मुझे देकर अपनी बेटी के साथ ठंडी जमीन पर रात बिताई, तो तूने करुणा का सबसे बड़ा धर्म निभाया। जब लोगों के ताने सुनकर भी तू चुप रहा और मेरी सेवा में लगा रहा, तो तूने सहनशीलता की सबसे कठिन परीक्षा पास की। माँ एक पल को रुकी, फिर बोली, और आज जब तूने सबसे ऊंचा आसन पा लिया रामू, मेरा कोई भी भक्त भूखा सोए ये मैं कैसे देख सकती हूँ। तूने नियम नहीं तोड़ा, तूने तो धर्म को निभाया है। शास्त्र और नियम इंसान के लिए बने हैं, इंसान शास्त्रों के लिए नहीं। और वो साड़ी रामू के मुंह से धीरे से निकला। माँ मुस्कुराई। जब तूने अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों को बेचकर कन्या पूजन के सपनों को त्याग कर मेरे तन को ढकने के लिए वो साड़ी खरीदी, तो तूने मुझे ब्रह्मांड के सबसे कीमती वस्त्र अर्पित किए। उस साड़ी के हर धागे में तेरी बेटी के आंसू और तेरा निश्चल प्रेम लिपटा हुआ था। ये सुनकर रामू की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आनंद के आंसू थे। उसे आज अपनी भक्ति का, अपनी सहनशीलता का, अपने त्याग का फल मिल गया था। तभी छोटी सी गौरी, जो अब तक डरी सहमी अपने बाबा से चिपकी हुई थी, उसने धीरे से माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वो माँ के सुंदर तेजस्वी चेहरे को बड़ी मासूमियत से देख रही थी। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था, बस इतना पता था कि ये कोई बहुत अच्छी और प्यारी माई है। माँ दुर्गा ने झुककर गौरी को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। माँ के स्पर्श से गौरी का चेहरा खिल उठा, जैसे कोई कली सूरज की पहली किरण पड़ते ही फूल बन जाती है। माँ ने रामू से कहा, तू अपनी बेटी के कन्या पूजन के लिए चिंतित था ना? देख, तेरी बेटी तो आज स्वयं जगत जननी की गोद में बैठी है। इससे बड़ा पूजन और क्या हो सकता है? जिस पिता ने अपनी बेटी के लिए इतना त्याग किया हो, उसकी बेटी तो स्वयं देवी का रूप है। माँ ने गौरी के माथे को चूमा और फिर उसे धीरे से नीचे उतारा। फिर माँ ने अपनी दिव्य दृष्टि से झोपड़ी के अंदर देखा। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। जहाँ मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन रखे थे, वहाँ अब सोने और चांदी के कलश चमक रहे थे। जहाँ अनाज का एक दाना नहीं था, वहाँ अब गेहूँ, चावल, घी और शक्कर की बोरियां भरी रखी थीं।
आंगन के कोने में जहां रामू ने बुढ़िया के लिए खाना बनाया था, वहां अब हलवा, पूड़ी और चने की मनमोहक सुगंध फैल रही थी। गौरी के लिए नए नए कपड़े, खिलौने और मिठाई। याद रखना, नवरात्रि का असली रहस्य उपवास करने या जागरण करने में उतना नहीं है जितना अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और घृणा का त्याग करने में है। जब इंसान दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगता है, जब किसी भूखे के मुंह में निवाला डालने के लिए अपने हिस्से की रोटी दे देता है, जब किसी बेसहारा को सहारा देता है, उसी क्षण उसकी नवरात्रि सफल हो जाती है। तूने ये कर दिखाया है रामू, तेरी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। इतना कहकर माँ ने अपना एक हाथ उठाकर रामू और गौरी को आशीर्वाद दिया। एक तेज प्रकाश हुआ, इतना तेज कि रामू की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, और जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। माँ दुर्गा अंतर्धान हो चुकी थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति का प्रमाण हर जगह था।